हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वोकैब विद निकुंज। और चलिए शुरू करते हैं आज के एडिटोरियल का एनालिसिस। लेकिन उससे पहले हर्ष यश गुप्ता ने कल एक सवाल पूछा था। ठीक है, तो उसका मैंने सोचा पहले उनको जवाब दे दिया जाए, उनकी क्वेरी को सेटिस्फाई किया जाए। ये कह रहे हैं कि आई परसुइंग ए क्लास 10th, माय बोर्ड एग्जाम हेल्ड ऑन 27 February. Also, my English is very poor and I wrote in copy, so my condition was always strong. So please give me tips how to improve answer writing and best sentences. How can I make? Please help me. तो ये बहुत ही पहली बात तो ये बहुत ही अच्छी चीज है कि आप क्लास 10th में होके भी अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं और यूट्यूब पे जैसे मेरे चैनल है वैसे वीडियोस देख रहे हैं। तो आपकी इंग्लिश बहुत खराब है, दैट्स ओके। सबकी इंग्लिश एक दिन खराब ही थी, सबने धीमे धीमे इम्प्रूव किया है, हम भी इम्प्रूव कर लेंगे। और आपका कंजक्शन हमेशा रॉन्ग रहता है। तो कंजक्शन के बारे में मैं क्या कहूंगा, जैसे कंजक्शन कौन से वर्ड्स होते हैं, एंड है, बट, फॉर, येट, ये सारे जो सेंटेंसेस को दो लंबे लंबे छोटे सेंटेंसेस को कनेक्ट करके एक लंबा सेंटेंस बना देते हैं, और जिससे कि बहुत सारे मल्टीपल सेंटेंस नहीं होते हैं, उसके लिए कंजक्शन यूज होता है। इनका एक ही सॉल्यूशन है कि आप ज्यादा पढ़िए और ज्यादा प्रैक्टिस करिए लिख के खुद से। ठीक है, जहां भी कंजक्शन का यूज हुआ है उसको देखिए, क्यों यूज हुआ है, कैसे यूज हुआ है। जैसे इस सेंटेंस में ही आप देखिए, ठीक है, ये सो है, तो ये सो एक कंजक्शन है, राइट। तो ऐसे ये दो अलग सेंटेंस होता, अब ये एक ही सेंटेंस हो गया है। ठीक है, एंड कंजक्शन है। तो वैसे जब आप देखेंगे तो कौन से शब्द के बीच में या कौन से कॉन्टेक्स्ट में कौन सा कंजक्शन यूज हो रहा है, तो वैसे आपको पता चलेगा। तो मेरा ये रिकमेंडेशन होगा कि कंजक्शन के कुछ फ्री एक्सरसाइजेज मिलते हैं ऑनलाइन, ठीक है, उनको सॉल्व कीजिए, डिटेल सोल्यूशन देखिए उसका। ठीक है, अब कंजक्शन आई एम श्योर ठीक हो जाएगा। और जो जिससे मेरी इंग्लिश अच्छी हुई थी या ठीक ठीक हुई थी, वो है कि आप ज्यादा से ज्यादा पढ़िए। ठीक है, तो आंसर राइटिंग का कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके जवाब में मैं यही कहूंगा कि आप अपने आंसर्स लिखिए और कोई एक सीनियर है या कोई टीचर है उनको दिखाइए कि इसमें क्या स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। अगर आप चाहें तो आप मुझे भी दिखा सकते हैं, ठीक है, ये कमेंट्स के माध्यम से। और हाँ, और ऐसे आप सेंटेंसेस भी अच्छे बना सकते हैं। चलिए, तो ये था इनके सवाल का जवाब। अब आइए चलते हैं अपने एडिटोरियल के आंसर्स में। आज का जो एडिटोरियल है वो है जो बिदेन के सेकंड स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस पे, जो उन्होंने एड्रेस किया, उन्होंने भाषण दिया, स्पीच दिया, उस पे है स्टेट ऑफ अफेयर्स। मतलब कि स्टेट ऑफ अफेयर्स का मतलब होता है कि अभी कैसी चीजें चल रही हैं। ठीक है, स्टेटस को भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अभी कैसी चीजें चल रही हैं, और जो बिदेन के सेकंड स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस के ऊपर ये एडिटोरियल है। नेक्स्ट वर्ड इज आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब होता है कि क्लियरली बोलना। ठीक है, या किसी चीज को फोकस करना या किसी एक पॉइंट को हाईलाइट करना, उसे भी आर्टिकुलेट कह सकते हैं। तो जो सेकेंड स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस है, इसमें यूएस प्रेसिडेंट ने ट्राई किया है फोकस करने के लिए सेवरल मैसेजेस को। ठीक है, सेवरल मैसेजेस को फोकस करने की कोशिश की है अंदर वक्त बिग थीम, एक थीम के अंदर, कि उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या करने के लिए कमिटेड है, अमेरिका की इकोनॉमी को रिबिल्ड करने के लिए कमिटेड है। ठीक है, और साथ साथ जो एब्रॉड चैलेंजेस है उनके सामने खड़ा होने के लिए भी कमिटेड है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है रिटोरिक। रिटोरिक का आप एक सिंपल यूजेज जान लीजिए, उससे आपको इसका मीनिंग रिकॉल करने में आसानी रहेगी। कोई भी नेता जब भाषण देता है ना चुनाव से पहले, तो वो रिटोरिक होता है, मतलब कि वैसी लैंग्वेज यूज करता है ताकि अपने वोटर्स को वो प्लीज कर सके, उनको वोट देने के लिए खुद को परसुएड कर सके। ठीक है, तो इसे रिटोरिक कहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने उनकी स्पीच ने क्या देखा, उनकी स्पीच में क्या क्या था, सेल्फ एप्रिसिएशन था, खुद की तारीफ, आइडियाज थे, और रिटोरिक था, मतलब कुछ ये भी उन्होंने बोला मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये हो जाएगा, ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है पॉलिटिकल सिस्टम गवर्न बाय अ सिंगल इंडिविजुअल। देखिए, ऑटोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी जहां पे लोग चुनते हैं, ऑटोक्रेसी जहां पे राजा खुद को चुन लेता है और एक ही इंसान पूरा शासन चलाता है। ठीक है, तो ये है ऑटोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड इज पिच। पिच, क्रिकेट पिच तो आप सब लोग जानते होंगे। यहाँ पे जो पिच है इसका मतलब एज अ वर्ब यूज हुआ नहीं, एज अ नाउन यूज हुआ है। ठीक है, पिच वर्ब की तरह भी यूज करते हैं, जैसे आई एम पिचिंग दिस आइडिया टू माई इन्वेस्टर। ठीक है, तो मैं अपनी इस आइडिया को पिच कर रहा हूँ, मतलब उनको दिखा रहा हूँ, डेमो दे रहा हूँ। अब वैसे यहाँ पिच का मतलब है प्रमोट करना बाय मीन्स ऑफ एन आर्गुमेंट एंड डेमोन्स्ट्रेशन। तो वो जो फिनिश द जॉब के बारे में एड्रेस था, उनका ओवरऑल एड्रेस, वो एक पिच की तरह देखा गया, मतलब एक प्रमोशन देखा गया, क्योंकि उनका री इलेक्शन का कैंपेन अब शुरू होने वाला है। ठीक है,
ताकि दूसरी बार इलेक्शन हो तो उसमें भी लोग उनको चुने, इसलिए। नेक्स्ट वर्ड लीगेसी। लीगेसी का मतलब होता है हेरिटेज, मतलब कोई अपने पीछे क्या छोड़ के जा रहा है या किसी ने कैसे बना दिया है वैसा, ठीक है। हेरिटेज को हिंदी में क्या कहते हैं बिल्कुल याद नहीं आ रहा है, नहीं यार अभी जबान पे था मेरे। तो अगर ये मिस्टर बिदेन ने इस स्पीच को यूज किया है अपनी हेरिटेज को, लीगेसी को बचाने के लिए, डिफेंड करने के लिए और अपने विजन को बनाने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने एक काम और किया, उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन के क्रिटिकल चैलेंजेस को ले बेयर कर दिया। ले बेयर इज एन ईडियम, ओके। इसका मतलब होता है कि ऐसी चीजों को रिवील करना, दिखाना जो अभी तक प्राइवेट थी, राइट। तो ये है, ठीक है। तो जो क्रिटिकल चैलेंजेस थे उनके एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, वो भी अब खुल के बाहर आ गए, सबको पता चल गया है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है रिजोल्यूटली। रिजोल्यूटली का मतलब डिटर्मिनेशन के साथ। तो ऑन फॉरेन पॉलिसी द यूएस हैज सो फार स्टेप्ड रिजोल्यूटली। फॉरेन की पॉलिसी में यूएस जो है अभी तक दृढ़ता से खड़ा रहा है, ठीक है, यूक्रेन के पीछे, यूक्रेन का साथ देते हुए। लेकिन जैसे जैसे वॉर जो है वो ग्राइंड डाउन कर रहा है, ग्राइंड डाउन अगेन फ्रेज, ठीक है। उसका ग्राइंड डाउन का मतलब होता है कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड समथिंग इंटेलिजेंट बीइंग कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, ऐसा, ठीक है। तो जैसे जैसे जो ये झगड़ा है, लड़ाई है, युद्ध है, ये और गहराता जा रहा है और लंबे समय से चलता जा रहा है। बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं अबाउट अ पॉसिबल एंड गेम, कि अब ये कैसे खत्म होगा, ठीक है। तो एंड गेम जो है, मतलब उसका मतलब होता है कि जो कोई भी एक प्रोसेस होता है उसका जो फाइनल स्टेज होता है, एंड गेम, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज कटआउट। कटआउट एक फ्रेज ही है और इसका मतलब होता है सूट और इक्विप फॉर। मतलब कटआउट मतलब कि जैसे कपड़ा है, कपड़े से आपने एक पीस छोटा सा काट के निकाल दिया, वो पीस जिस पर्पज के लिए उसको सूट करेगा, राइट, क्योंकि उसी पर्पज के हिसाब से काटा गया है उसको। तो मेनली ये कटआउट का मतलब वैसा ही होता है। अब देखते हैं, एज द इलेक्शन सीजन इज हीटिंग अप, टाइम इज रनिंग एंड शॉर्ट एंड हिज टास्क इज कट आउट, ठीक है। जैसे इलेक्शन सीजन पास आ रहा है, समय कम है और उनका टास्क जो है अपने टास्क के हिसाब से वो सुटेबल हो गए हैं, अपने आप को उन्होंने इक्विप कर लिया है कि जब भी भाषण दे तो ऐसा बोले कि री इलेक्शन कैंपेन के बारे में बातें हों और लोग उन्हें सपोर्ट करें, ठीक है। इसलिए कटआउट यूज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। उन्होंने अपने आप को सूटेबल बना लिया है। एंड लास्ट वर्ड इज गार्ड रेल। गार्ड रेल का मतलब होता है रेलिंग, जो कि किसी रेंजर के की खतरे को से किसी को बचाता है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो गार्ड रेल का मतलब ये निकल के आ रहा है कि he has to act more decisively on the economic front if he wants to build a fair order of competition and opportunities. उन्हें इकोनॉमिक फ्रंट पे बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा अगर वो चाहते हैं कि एक फेयर ऑर्डर बने, कंपटीशन का, अपॉर्चुनिटीज का, सबको मिले कंपटीशन, सबको मिले अपॉर्चुनिटीज और कंपटीशन सही से हो, ठीक है। वॉक्स टुवर्ड्स, उन्हें काम करना पड़ेगा यूक्रेन में वॉर खत्म करने के लिए विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन अमेरिका स्टैंडिंग इन यूरोप। अमेरिका का जो यूरोप में जो है पहुंच है, उसको बिना कॉम्प्रोमाइज किए, बिना कम किए, और उसके साथ साथ उन्हें स्ट्रॉन्गर गार्ड रेल्स भी डालने पड़ेंगे यूएस चाइना के रिलेशंस में। मतलब कि यहाँ पे गार्ड का मतलब है कि यूएस और चाइना के जो रिलेशनशिप है उसमें कुछ चीजें ऐसी डालनी पड़ेगी जो यूएस को बचाए डेंजर से, जैसे भी चाइना का बैलून देखा गया था वैसा, वैसी चीजों से। तो चेक एंड एस्केलेशन इन टेंशन एंड डिटोरिएशन इन टाइज, चेक करने के लिए कि एस्केलेशन, टेंशन में एस्केलेशन ना हो और टाइज जो है डिटोरिएट ना हो, ठीक है। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आप इसी तरह अगर अपनी वोकेबुलरी बढ़ाना चाहते हैं, नए वर्ड सीखना चाहते हैं, एडिटर का मतलब समझना चाहते हैं, तो यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं कल के सेशन में।